जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक क्लासेस। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश आ चुका है कि सभी टीचर के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। अब वो भी क्लास आपका 1 से 8 तक, यानी कि जो भी आपका प्राथमिक प्राथमिक क्लास प्राथमिक विद्यालय का जो भी टीचर्स हैं और माध्यमिक क्लास का जो भी टीचर है उसके लिए टीईटी पास करना अनिवार्य हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो आइए पढ़ लेते हैं इसके बारे में और इसका सिलेबस पे भी चर्चा करेंगे। आखिर कौन कौन इसमें एग्जाम आपका कौन कौन किसका किसका आपका टीईटी देना पड़ेगा, किसको टीईटी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक और जूनियर कक्षाओं को पढ़ाने वाले यानी कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के बारे में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को 2 साल में, समझिए ये ध्यान दीजिएगा आप, ये ईयर से 2 साल में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करनी होगी, नहीं तो उसकी नौकरी चली जाएगी। साफ साफ बोला जा रहा है कि 2 साल के अंदर एक टेस्ट आपको देना होगा। जितने भी टीचर हैं 1 से 8 तक के बीच में, वो टेस्ट आपका टीईटी है यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, 2 साल के अंदर आपको इसको क्वालिफाई, ड्यूरेक्शन आप सबका 2 साल दिया गया। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। शीर्ष अदालत का यह फैसला पूरे देश के प्राथमिक और जूनियर शिक्षकों पर समान रूप से लागू होंगे। पूरे देश का बात हो रहा है यहाँ, यानी कि अदर स्टेट में लागू होगा। ठीक है, यहाँ तक उन शिक्षकों पर भी लागू होगा जिनकी नियुक्ति शिक्षा के अधिकार लागू होने से पहले भी हुई थी। जिसका नियुक्ति मेरे दोस्त शिक्षा का अधिकार आने से पहले भी नियुक्ति हो गई थी, उस पर भी ये लागू होगा। समझ गए। सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसला में कहा है कि जो शिक्षक नौकरी में हैं और जिनकी नौकरी अभी 5 साल से ज्यादा बची हुई है, वो भी नौकरी में बने रहने के लिए 2 वर्ष के भीतर टीआईटी परीक्षा पास करना होगा। यानी जितने भी शिक्षकगण ऐसा हैं, जितने भी शिक्षकगण हैं जो टीआईटी परीक्षा जिसका होगा, वो यदि उसका जॉब में अभी जो भी आपका ड्यूरेक्शन जो रिटायरमेंट तक है, यदि 5 साल से ओवर है, 5 साल से ज़्यादा आपका टाइम है जॉब का, या आप बोल सकते हैं कि अभी मेरे पास 10 साल है या 6 साल है जो कि टाइम है जॉब करने का, तो आपको टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया गया। यदि आप टीईटी पास नहीं करते हैं तो आपको हो सकता है नौकरी से भी निकाल दे। ठीक है, आगे की ओर देख लेते हैं। टीईटी पास न करने पर हो सकती है अनिवार्य सेना निवृत्ति। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति आरटीआई कानून लागू होने से पहले हुई थी और जिनकी सेवानिवृत्ति में 5 साल से ज्यादा का समय है, यानी जिनकी नौकरी 5 साल से ज्यादा बची है, उन्हें नौकरी में बने रहने के लिए आदेश से 2 वर्ष के भीतर टीईटी परीक्षा यानी टीचर एलिजिबिलिटी एक टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा। समझ गए। अगर वे तय समय पे टीईटी पास करने में नाकाम रहते हैं तो उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति हो जाएगी, यानी ऑटोमेटिक उसका जो है रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। ठीक है, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सेवानिवृत्ति के लाभ लेने के लिए शिक्षकों को नियम के मुताबिक तय अवधि की सेवा का नियम पूरा करना होगा। यानी कि जो आपके बोले गए थे, यह 2 साल आपका ड्यूरेक्शन दिया गया है, 2 साल में आप टीईटी परीक्षा आप पास कर लीजिए। बाकी बात जो आपका 5 साल से ओवर वाला, 5 साल से नीचे वाला, तो अभी तक ऐसा कोई बात नहीं बोला गया, वो जॉब में रहे। ठीक है, जिसका ड्यूरेशन 5 साल अभी ज्यादा जॉब कीजिएगा तो उसके लिए टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया। अब बात कर लेते हैं आखिरकार टीईटी है क्या, इसका सिलेबस क्या रहने वाला, और क्या ये 1 से क्लास तक साथ चलेगा, एक ही सिलेबस पे या अलग। ठीक है, बात कर लेते हैं बिहार टीटी, बीटीईटी जिसको बुलाता है, बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, परीक्षा पैटर्न बिहार टीईटी परीक्षाओं में शिक्षण स्तर के आधार पर 2 पेपर होते हैं। समझ गए। इसके दो पेपर होते हैं। एक पेपर होता है पहला नंबर पेपर 1, ये कक्षा 1 से 5 तक के लिए, जितने भी टीचर 1 से 5 तक बच्चे को पढ़ाते हैं उसके लिए ये आपका नियमावली और ये आपका सिलेबस चलेगा जो पेपर 1 में है। ठीक है, और बाकी बात पेपर 2 है, जो भी टीचर्स कक्षा 1 से 8 तक के बीच में अपना पढ़ाते हैं बच्चे को, उसके लिए पेपर 2 होगा। समझ गए, यानी पेपर 1 पेपर 2। तो पहले बात कर लेते हैं पेपर 1 के बारे में। 1 से 5वां तक जो बच्चे को पढ़ाते हैं, 1 से 5 तक जो विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, उस टीचर के लिए टीईटी का सिलेबस क्या रहने वाला है। समझ गए, ये 1 से 5 तक क्लास का है। ठीक है, सबसे बात कर लेते हैं ये विषय। यहाँ आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, कहाँ से सब्जेक्ट पूछा जाएगा, प्रश्नों की संख्या देख सकते हैं, कितने प्रश्न रहेंगे, और कुल नंबर आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, बाल विकास और कार्य प्रणाली और शिक्षा शास्त्र से आपका 30 प्रश्न रहेंगे और 30 प्रश्न में 30 नंबर ही दिया जाएगा, यानी बोल सकते हैं एक प्रश्न पे 1 अंक आपको दिया जाएगा। समझ गए। आगे की ओर भाषा 1 में बात कर लेते हैं। हिंदी या इंग्लिश में 30 प्रश्न इसमें भी रहेंगे, उसको भी 30 नंबर दिया जाएगा। इसी तरह भाषा 2 रहेगा, चाहे आप अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत जो भी इसमें आप
ऑप्शनल चूज कर सकते हैं, वो 30 अंक का रहेगा, बाकी बात 30 नंबर का और 30 प्रश्न रहेगा आपका। सही है। मैथ और पर्यावरण अध्ययन 30-30 नंबर का रहेगा, 30 मैथ 30 पर्यावरण अध्ययन, टोटल 60 अंकों का रहेगा। समझ गए, टोटल 60 अंकों का रहेगा। ये बात हो रहा है 1 से 5 कक्षा के बच्चे के शिक्षक के बारे में। समझ गए, जो 1 से 5 बच्चा के शिक्षक तक पढ़ाते हैं उसका सिलेबस आपका ये रहा। और आपका ड्यूरेशन लगभग 2-2.5 घंटा आपको दिया जाएगा। ठीक है, लगभग 2.5 घंटा एग्जाम में दिया रहेगा। टोटल आपको 150 प्रश्न पूछा जाएगा और 150 नंबर का आपका होगा। समझ गए। अब चलते हैं, जो टीचर 6 से 8 वाले कक्षा वाले बच्चों को पढ़ाते हैं उसका सिलेबस क्या है, टीईटी का, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का। ठीक है, तो सबसे पहले विषय देख लेते हैं, बाल विकास या कार्य प्रणाली या शिक्षा शास्त्र, तो वही सिलेबस है, 30 नंबर उसका भी था, 30 नंबर इसका भी है। चलिए ठीक है, आगे की ओर भाषा लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश, इसका भी आपका बैल लैंग्वेज है, चाहे तो आप हिंदी या इंग्लिश में जो चुने होंगे वो आप उसमें दे सकते हैं। इसमें भी 30 प्रश्न है, 30 नंबर का टोटल अंक है। लैंग्वेज 2 में बात कर लेते हैं, अंग्रेजी उर्दू या संस्कृत जो भी आपका है उसमें दे सकते हैं, 30 प्रश्न का 30 नंबर रहेगा। ठीक, आगे की ओर गणित और साइंस में और सामाजिक विज्ञान में टोटल 60 प्रश्न रहेंगे और 60 नंबर रहेंगे। बात कर लेते हैं टोटल वैलिड क्वेश्चन की, तो 150 आपका क्वेश्चन रहेगा और 150 अंक आपका रहेगा। इसका भी टाइम आपको 2.5 घंटा देखने को मिलेगा। ठीक है, 2.5 घंटा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चल गया कि जो भी टीचर्स का अभी तक रिटायरमेंट में 5 साल से ज़्यादा समय है, जो भी टीचर का रिटायरमेंट में 5 साल से ज़्यादा समय है उसको टीईटी टेस्ट आपको देना होगा कोई भी हालत में। यदि आप 2 साल के अंदर, 2 साल आपका ड्यूरेशन, 2 साल के अंदर आप टीईटी परीक्षा पास नहीं करते हैं तो आपकी नौकरी चली जाएगी। ठीक है, साफ साफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आपकी नौकरी चली जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसका आखिर एसटीईटी कब लागू होने वाला है। ये लागू होने कब वाला है, यानी शिक्षक या टेस्ट भी बोल सकते हैं, ये लागू कब होने वाला है आपका, ये संभवतः लागू डेट जो है आपका 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2025 इसका एग्जाम आपका होगा, या ये लागू आपका नियमतः होगा इस डेट को। ठीक है, इस डेट को 4 अक्टूबर से, समझ गए, 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में। ठीक, और इसका आवेदन अभी से प्रक्रिया लगभग 8 सितंबर से आपका आवेदन 25 सितंबर तक आपका चल सकता है आवेदन। ठीक है, जो भी शिक्षकगण हैं जो कि आप टीईटी देना चाहते हैं कि हाँ हम टीईटी, मेरा 5 नौकरी में जो रिटायरमेंट से आपका 5 साल ज़्यादा समय बचा है, जो आप टीईटी देना चाहते हैं तो वो फॉर्म आप फिलअप 8 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में कर सकते हैं। आपका एग्जाम इस बीच में लिया जाएगा, यानी कि 2026 से पहले आपका एसटीईटी हर एक स्टेट में लागू करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। तो समझ गए, इसका सिलेबस जो भी था, इसका विषय वस्तु वो हम आपको बता दिए हैं, विषय वस्तु क्या था और सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या था वो भी आप समझ चुके हैं। ठीक है, यानी साफ साफ है कि 5 साल के नीचे आपका जॉब वैल्यू अभी तक है, 5 साल के नीचे ड्यूरेशन आपका जॉब का है तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि 5 साल से ऊपर आपको जॉब करना और है तो टीईटी पास करना जरूरी होगा, नहीं तो आपकी नौकरी जा सकती है। ठीक है, आपकी नौकरी जा सकती है, इसीलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग अभी से ही समय है कि सिलेबस को थोड़ा मोड़ा यहाँ से देखना चालू कर दें, सिलेबस को देख के और अपना धीरे धीरे एलिजिबिलिटी प्राप्त कर लें। ठीक है, और इसका पासिंग मार्क्स, इसमें तो कुछ तो क्वालिफाई होगा, तो 60% क्वालिफाई आपका संभवतः 60% यदि आप नंबर ला लेते हैं 50% से ऊपर तो आपके लिए क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, 60% नंबर। तो ये रहा नोटिफिकेशन, तो जो टीचरगन्स हैं उसके सिलेबस के लिए ये है 1 से 5 तक के लिए, और जो 6 से 8 के लिए उसका सिलेबस आपके सामने दिया गया है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से आपको सब चीज़ क्लियर हो गया। जो भी डाउट है आपको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, होगा जितने प्रयास होगा प्रयास करके आपका उत्तर दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ऑल बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसी तरह जो भी जॉब के रिलेटेड नोटिफिकेशन होता है, पल पल अपडेट हम देते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन क्लिक कर दीजिएगा। और यदि आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको मैथ्स में परेशानी आ रहा है, तो डेली 15 क्वेश्चंस PYQ क्वेश्चंस डेली लेके आ रहा हूँ, तो उसको अटेंड करना ना भूलें। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।